आहूजा साहब, इस हादसे पर जितना अफसोस किया जाए कम है। जब किडनैपर्स का फोन आया था, अगर उसी वक्त आपने पुलिस को इत्तला कर दी होती तो हम उन किडनैपर्स तक जरूर पहुंच जाते। इंस्पेक्टर, मैं तो अपने आप को कोस रहा हूं इस दिन के लिए। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरी बेटी को जान से मार डालेंगे। मैं डर गया था। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? वो बदमाश रुपया भी ले गए और साथ ही इतना भयानक अपराध करके लापता हो गए। अब मुझे नहीं लगता कि पुलिस उन्हें कभी ढूंढ पाएगी। कोई क्लू, कोई सुराग छोड़ा ही नहीं उन्होंने। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस केस को सॉल्व करने की। अगर वो मिल गए तो कम से कम आपका रुपया तो वापस आ जाएगा। इंस्पेक्टर, जब मेरी बेटी नहीं रही तो रुपयों का क्या करूं? मगर आप मेरी बेटी के कातिलों को पकड़िए, उन्हें सजा दिलाइए। इंस्पेक्टर, उन्हें सजा दिलाइए, उन्हें सजा दिलाइए। भरोसा रखिए आहूजा साहब, भरोसा रखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे। भगवान आपको सब्र दे और संध्या की आत्मा को शांति दे। अब तो जैसे जिंदगी खत्म हो गई मेरे लिए। ऐसा मत बोलिए। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं शोभा। मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हें वापस दे ना सका। ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। आपने जो कुछ किया कोई बाप नहीं कर सकता। ईश्वर के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। हमारी संध्या हमें अकेला छोड़ के चली गई। हमारी संध्या हमें छोड़ के चली गई। बड़ी जोरदार बिजली कड़क रही है। मुझे तो बिजली के कड़कने की आवाज से वैसे भी बहुत डर लगता है। अरे गाड़ी रोको रोको। क्यों, क्या हुआ? अरे देखो, इस भयानक तूफान में वहां कोई अकेली लड़की बैठी है। अरे देखो तो, शायद उस लड़की को हमारी मदद की जरूरत है। अरे तुम भी कमाल करती हो, न जान न पहचान, पता नहीं कौन है वो। भाई साहब, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। उसे जाकर पूछो तो सही कि उसे क्या हुआ है। प्लीज विनोद, जाओ ना विनोद, प्लीज जाओ ना। एक्सक्यूज मी। आप क्यों रो रही हैं? आप क्यों रो रही हैं?
पता नहीं वो लड़की अचानक कहीं गायब हो गई। क्या? ओह नो, देखो कहीं वो कोई प्रेत आत्मा ना हो। चलो ऐसे चलो जल्दी यहाँ से निकलो। जल्दी जल्दी निकलो, गाड़ी please। चलाओ ना। चलो ना। साहब पेपर। शोभा, शोभा, शोभा। क्या बात है जी? बड़ी अजीब सी खबर छपी है अखबार में। कैसी खबर? खबर छपी है अहमदाबाद वाले हाईवे पर 5 मील के पत्थर के पास हर रात हर आने जाने वाले से एक लड़की मदद के लिए चिल्लाती है, और जब लोग मदद के लिए जाते हैं वो गायब हो जाती है। अच्छा। ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। ओह, और जानते हो शोभा, ये 5 मील वाला पत्थर वही जगह है जहां वो किडनैपरों ने मेरी बेटी को मारकर उसकी लाश फेंक दी थी। क्या कह रहे हैं आप? हाँ शोभा, इसका संबंध जरूर हमारी संध्या से है। इस अचानक मौत के कारण उसकी आत्मा भटक रही है। हमें जरूर वहां जाना चाहिए। मैं भी आपके साथ चलूंगी। बिल्कुल इसी तरह संध्या बैठी थी हमारी उस रात को। आओ शोभा, चलकर देखते हैं। बेटी संध्या, संध्या, मेरी बच्ची। संध्या। पापा, पापा मैं तो घर आने के लिए उषा की पार्टी से निकल ही पड़ी थी, पर उसने मुझे रास्ते में ही रोक लिया। पापा वो अकेला नहीं था पापा, उसके और भी साथी थे। पापा वो लोग मेरी इज्जत लूटना चाहते थे, लेकिन आपकी बेटी ने अपनी इज्जत नहीं गंवाई, उससे पहले ही अपनी जान दे दी। पापा बोल बेटी, कौन थे वो दरिंदे? बोल बेटी, मैं उनका खून पी जाऊंगा। बोल। नहीं पापा, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो कानून आपको सजा देगा, और मेरे जाने के बाद जो सजा आपको और मम्मी को मिली है मैं वो नहीं देख सकती। पापा उन्होंने आपसे आपकी जिंदगी, आपकी सारी खुशियां छीन ली। मैं उन्हें कानून के हवाले नहीं करूंगी पापा, वो मेरे मुजरिम हैं। मैं उनसे अपनी एक एक तड़प, एक एक आंसू का हिसाब लूंगी। वो 4 थे पापा, और अब वो चारों अपने अंजाम तक पहुंचेंगे, और उनके विनाश की खबर आप अखबार में पढ़ेंगे। अब जाइए पापा, मेरी मौत पर शोक मत मनाइए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए पापा। जाइए, मैं जा रही हूँ पापा, मैं जा रही हूँ माँ, मैं जा रही हूँ। संध्या, धीरज रखो, धीरज रखो।
अरे इंस्पेक्टर साहब, आप गुड मॉर्निंग मिस्टर आहूजा। आइए, प्लीज अंदर आइए, कम इन। प्लीज बैठिए। थैंक यू। कहिए, क्या काम है? आहूजा साहब, आपने उस दिन मुझे बताया था कि जब आप फिरौती का रुपया देने गए थे तो रुपया लेने दो आदमी आए थे। क्या आप उन दोनों आदमियों का हुलिया बता सकते हैं? हाँ हाँ इंस्पेक्टर, वो मैं उन्हें कानून के हवाले नहीं करूंगी पापा। वो मेरे मुजरिम हैं। मैं उनसे अपनी एक एक तड़प, एक एक आंसू का हिसाब लूंगी। आहूजा साहब, हाँ क्या हुआ मिस्टर आहूजा? कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, उस रात जब मैं पैसे देने गया था, काफी अंधेरा था। चेहरे मुझे याद नहीं, और इस वक्त मेरी ज़हनी हालत कुछ ऐसी है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, अगर याद आए तो सिर्फ अपनी मासूम बेटी का चेहरा। आई एम सॉरी आहूजा साहब, मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता था। वैसे मेरा इरादा आपको डिस्टर्ब करना भी नहीं था। एनीवे, अगर आपको उनके हुलिये याद आ जाएं तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके? तू नहीं सुधरेगा जगताप। रोज सुबह सोचता शाम को दारू नहीं पीने का, फिर पी लेता है। अब झेल। थोड़ी सी जो पी लिया। अरे, ये सड़क पे कौन लेटा हुआ है? कौन है भाई? अरे, कौन जालिम छोड़ गया इस खूबसूरत लड़की को यहाँ? खैर, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा इसे। संजय, तू तो हाँ जगताप, मैं। पर तू तो मर चुकी थी ना? ना जगताप ना, डर मत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तू तो मर चुकी थी ना? याद कर वो रात, यही वक्त था जगताप। हाँ? और मैं अपनी सहेली के घर से आ रही थी।
पता नहीं क्या हो गया है। हेलो हेलो भाई साहब। हेलो हेलो भाई साहब। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? तुझसे माल को उठाने के लिए तो मैं यहाँ लेटा था। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, प्लीज, प्लीज, कोई है, बचाओ, प्लीज, यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, कोई नहीं आएगा। प्लीज छोड़ दो मुझे, मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है। आजा। कोई बचाओ, छोड़ दो मुझे, बचाओ, छोड़ दो। याद है ना तुझे? हाँ, याद है। और यहीं से मेरी बर्बादी और मेरी मौत की कहानी शुरू हुई, नहीं संध्या, जिसका जिम्मेदार तू है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं तुझे? नहीं जगताप, मैं तो तुझे यहाँ सजा देने आई हूँ। क्या समझा था तूने कि कानून तुझ तक नहीं पहुँच सकता और तू बच जाएगा? नहीं नहीं तुझे सजा मैं दूंगी, मैं। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे इतना घबरा रहा है तू? ये घबराहट तेरे चेहरे पर उस दिन तो नहीं थी। बहुत खुश था ना तू? नहीं नहीं, बहुत हंस रहा था ना? हंस जगताप, हंस। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। सत्या, छोड़ दो? चल ठीक है, भाग यहाँ से। अरे नहीं, नहीं। देख क्या रहा है जगताप? भाग, भाग। भाग जगताप, भाग, भाग। नहीं, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे छोड़ दो, नहीं, नहीं, नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।